उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तू मेरा जोर, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत है। बाइबल में लिखा है यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। आज जितने खुदाबंद तेरी स्पेशल टीचिंग को सुने, तेरा आनंद उनमें आए खुदा बाप। अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ खुदाबंद तेरा आत्मा उनकी जिंदगी में जुम्बिश करे। जब ये वचनों को सुने खुदावंद 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा को इनवाइट करो अपनी लाइफ में। हम एक अलग रीति के साथ बुलाए गए हैं। हमारा चलना, हमारा खाना पीना और देखना और उठना और बैठना दूसरों का सा नहीं है। वचन कहता है कि हम परमेश्वर की खास मर्जी के साथ बुलाए गए हैं। खुदा बाप, आज तेरा आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ इन वचनों के जरिए इनको छुए और इन्हें ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूं कि हम इन वचनों को नोटिस कर लें और उसके बाद हम उसकी स्टडी को अब कंटिन्यू रखेंगे टिल फरवरी पूरा मंथ। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वचन को आप नोटिस करें। राजाओं की पुस्तक, पहला राजा, पूरी पुस्तक, और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि हम लोग नोटिस करें गिनती की पुस्तक को। ये दो पुस्तकें फरवरी महीने में, यानी कल से इसको हम स्टार्ट करेंगे। आज इसके बेस को, इसकी नींव को हम तैयार करेंगे। एक बात आपको हमेशा ये याद रखनी है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप एक मसीही हैं, एक्सपेक्ट ना करें अपनी जिंदगी को वैसा जैसे आम लोगों की है। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, इवन जो लोग सेवकाई में भी हैं, वो अन्य जातियों की तरह बातें करते हैं, ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, एक आम जिंदगी जीते हैं। कोई अलगताई नहीं, कोई प्रेयर लाइफ नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, इसीलिए उनके रिजल्ट्स भी आम हैं। अगर हम खास रिजल्ट लेना चाहते हैं तो शिकायत ना करके कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा नहीं क्यों नहीं हूं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो आप इस बात को नोटिस करेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी लाइफ जो है, जिस तरह यूहन्ना की लाइफ थी। वचन क्या कहता है? यूहन्ना क्या था? यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन उसकी तैयारी परमेश्वर ने कैसे करवाई? अगर आप यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ेंगे, आप लूका के सुसमाचार को पढ़ेंगे, आपको वो सब दिखाई देगा कि वो जंगलों में रहने वाला एक मनुष्य था। जंगलों में रहता था, शहद खाता था, फलियां खाता था। वो टिड्डियां फलियों को भी बोलते हैं।
तो बाइबल कहती है कि वो आम लोगों के बीच में नहीं पला, क्योंकि उसकी जो प्लान, परमेश्वर का जो उसकी योजना थी उसकी लाइफ में, वो बड़ी थी। कई बार आप लोग निराश होते हैं, अपनी लाइफ को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं दूसरों से, लेकिन एज ए क्रिश्चियन आप एक बड़े पर्पस के लिए बुलाए गए हैं, आप एक बड़े विजन के तहत बुलाए गए हैं। इसीलिए वो लोग आज खुश हैं, कल निराश हैं, कल को कोई उनके जीवन में दुर्घटना हो जाती है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, बस ऐसे ही उनकी जिंदगियां चलती हैं। आज इंटरनेट के ऊपर फोटोज वो ले रहे होते हैं, परसों उनके तलाक की खबरें आ जाती हैं। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनकी जो नींव है वो रेत के ऊपर है, उनकी नींव जो है वो संसारिक सोच के ऊपर, कुछ पैटर्न्स के ऊपर है जो कभी भी बदल जाती हैं। अगर आपकी मैरिज एक सोच के ऊपर है कि इसको ये बड़ा पसंद है जी, मेरी वाइफ को ये बड़ा पसंद है जी, हम दोनों की सोच मिलती थी, कल को जब सोच बदलती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड है, जब एक व्यक्ति शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी वाइफ उस बाइबल के वचनों पे विश्वास करती है, उसका हस्बैंड उन पदों के ऊपर विश्वास करता है, उस डॉक्ट्रिन के ऊपर फेथ करता है, तो वो डॉक्ट्रिन कभी भी चेंज नहीं होती और वो मैरिज बनी रहती है। अगर आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो आपको ये बात बड़े ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप लोग अगर बुलाए गए हो तो आपकी तैयारी बड़ी बड़ी पिक्यूलियर, बड़ी एक यूनिक, बड़े एक अजीब तरीके के साथ होगी। शायद आपको भी कुछ साल समझ ना आए। जितनों को भी परमेश्वर ने बड़े काम के लिए तैयार किया है, उन्हें कभी भी परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया कि वो संसार के साथ घुले मिले। आपने मुझे कितने दिन, आप में से कोई बताओ कि आपने मुझे जलंधर घूमते देखा हो? कोई साल में 2 दिन आप बता सकते हो। मेरी लाइफ दुनिया से अलग है। प्रेयर, चर्च, काम, प्रेयर, चर्च, काम, दैट्स इट। हम भी घूमने जाते हैं लेकिन यहां नहीं। जब फॉरेन जाते हैं ठीक है, वहां 2-4 दिन डेडिकेट कर दिए, कहीं कुछ देख लिया। दाऊद किस तरह तैयार हुआ? बाइबल कहती है उसके भाइयों से वो नफरत को रिसीव करता था, रिजेक्शन को रिसीव करता था, भेड़ बकरियों को अकेला चराता था, अलोन लाइफ। यूहन्ना कैसे तैयार किया? अलोन लाइफ। ये सभी लोग जो विश्वास से भरपूर है। अब्राहम कैसे तैयार हुआ? परमेश्वर ने कहा इसको, अब्राहम को, आ जा भी, मैं तुझे तैयार करना चाहता हूं, तेरे जीवन में, तेरे जीवन से काम, तेरे जीवन में भी काम करना चाहता हूं, तेरे जीवन से भी काम करवाना चाहता हूं, इसलिए तू अलग हो जा, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने देश, सब कुछ छोड़ दे, डिस्कनेक्ट कर दे पूरी रीति के साथ, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन हम अभी कनेक्शंस रखना चाहते हैं। वो फ्रेंड जो हमें विश्वास में कमज़ोर करता है, उसके साथ हम तोड़ नहीं पाते। वो चीज़ें जो हमारे विश्वास को कमज़ोर करती हैं, हमारी पवित्रता को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, हम उसके साथ डिस्कनेक्ट नहीं होते। आज इन द नेम ऑफ जीसस आप डिस्कनेक्टेड हैं उन हर एक चीज़ों से जो आपको परमेश्वर की ओर जाने से रोकती हैं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में आप डिस्कनेक्टेड हैं। आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब आप परमेश्वर में बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर में चुने गए हैं, तो आपकी तैयारी जो परमेश्वर करवाएगा वो फ्यूचर के हिसाब से करवाएगा, वो आज के हिसाब से नहीं करवाएगा। उसमें वो कई चीज़ों में डिले भी डालेगा, कई चीज़ों में आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, कई चीज़ों में आप डर महसूस करेंगे, कभी कभी आप निराश महसूस करेंगे। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि जब कुम्हार घड़े को बनाता है, जब वो मिट्टी के घड़े को चोट लगा रहा होता है बाहर से, लेकिन अंदर से उसे वो सहारा भी दिए रखता है कि वो टूटे नहीं और शेप में आ जाए। इंसान को शेप में लाना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है और प्रभु ही उसे कर सकता है। और जब आप उसे देखते हैं कि परमेश्वर आपको साथ साथ अंदर से तसल्ली भी दे रहा है, वो आपको संभाले हुए भी है,
क्योंकि अगर आप मसीह में हैं, आपकी तैयारी बड़ी अलग रीति के साथ होगी। ऐसी सिचुएशंस आप फेस करेंगे जो नॉर्मल नहीं होंगी। आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी। संडे चर्च, थर्सडे चर्च, वो पूरा हमारा सब कुछ, अगर हम रियल क्रिश्चियन हैं तो मसीह में आने के बाद हमारा टोटल लाइफ का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, जैसे मेरी लाइफ का हुआ। चर्च मेरी लाइफ में एक मेजर हिस्सा बन गई। अगर आपकी लाइफ में मसीह में आने के बाद आपकी लाइफ का सिनेरियो चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो अभी तक आप परमेश्वर की प्लानिंग में नहीं आए हो। आप प्रभु में जब आते हो, आपको संडे चर्च जाना है, थर्सडे चर्च जाना है, इस ग्रुप से आपको नहीं मिलना, इसको आपको नहीं। बहुत सारे पास्टर्स को मत सुने, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और बहुत से तो सिर्फ चुगली करने के लिए ऑनलाइन आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं प्रेयर इस तरह से करूं कि ऊपर को मुंह करके करूं कि नीचे को करूं, और आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं पवित्र आत्मा में आपको बता रहा हूं, आपको फोकस के साथ एक काम करना है। रिजल्ट क्यों है मेरी लाइफ में? मैंने एक काम पर फोकस किया है, उसके लिए प्रेयर की है, उसके लिए वर्क किया है, उसी पे लाइफ लगाई है, डेडिकेट किया है, सिस्टम बनाया है, तो मैंने रिजल्ट को पाया है। आप अगर प्रभु में बुलाए गए हैं तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपकी रेगुलर नॉर्मल लोगों की तरह आप जीवन जिएंगे, क्योंकि अब आपकी तैयारी किसी खास मकसद के लिए है। ऐसा मकसद, ऐसी लाइफ जो ऑर्डिनरी लोग 100 साल भी धरती पे जी ले तब भी शुरू नहीं कर सकेंगे, जो परमेश्वर आपको इन 5, 7, 10, 20 सालों में फिर दे देगा। लेकिन उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की बात को समझना, सुनना पड़ेगा। आपको आत्मिक आंखों को खोलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ के इंसिडेंट्स, आपकी लाइफ की घटनाएं, दे ऑल वर फ्रॉम द होली स्पिरिट, कि वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कर रहा है, और आपको परमेश्वर में बाय फेथ चलना है। आपको ये सिस्टम सारे स्पिरिचुअल बना के रखने हैं। हालेलुया। क्योंकि कल से हम राजाओं की पुस्तक की एंट्री में चले जाएंगे, और उसमें से हम बात करेंगे कि क्यों वेदी को बनाया गया, वेदी में सेक्रीफाइस क्यों ज़रूरी है, क्यों अग्नि लोगों की लाइफ में ज़रूरी है, इनकी लाइफ में अग्नि कम है, अग्नि कम क्यों है, फायर कम क्यों है, फायर कम होती तो क्या होता है, ज़्यादा होती है तो क्या होता है, ज़्यादा होती कैसे है। तो इन चीज़ों के बारे में हम कल से स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बैकग्राउंड में दिमाग में रखना है कि आपकी लाइफ आप नॉर्मल एक्सपेक्ट ना करें जब आप परमेश्वर में आते हैं, तो क्योंकि वो आपको अजीब और अचंभी रीति से आगे लेके जाता है। वो चैलेंज जो दूसरों की लाइफ में ह्यूमिलेशन को पैदा कर रहा था, कि जब गोलियत आके सबको गालियां निकाल रहा था, लेकिन वो दाऊद के लिए एक अपॉर्चुनिटी था अपनी सेवकाई की एंट्री की। वो कोविड जो दूसरों की नींद हराम कर रहा था, वो कोविड मसीह लोगों के जो रियल वाले हैं चमकने का टाइम था उनका। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रॉब्लम कहां पे है? वचन देखो साफ साफ कहता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम अगर पुत्र बना लिए जाते हो तो कोड़े भी खाते हो। अगर तुम्हारे कोड़े नहीं पड़े और तुम्हारी जांच नहीं हुई, तुम जायज नहीं, तुम नाजायज संतान हो, व्यभिचार की संतान हो। देखो वचन कितना क्लियर और कैसे स्पष्ट शब्दों में बात करता है कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर वो तुम्हें बेटा बनाएगा, तुम्हें कोड़े भी लगाएगा। तो जब आप बेटे बन जाते हैं, बेटियां बन जाते हैं, आपकी लाइफ परमेश्वर के हाथों में होती है। जिस तरह यूहन्ना जंगल में रहा, पार्टीज कर सकता था, दोस्तों के साथ रह सकता था, लेकिन उसकी तैयारी एक ऐसी तैयारी थी कि उसने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज करना था, उसने प्रभु के रास्तों को साफ करना था, उसने प्रभु के मार्गों को चौड़ा करना था, उसने पापों की क्षमा के लिए पानी के मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करना था। तो परमेश्वर ने उसकी तैयारी उस रीति के साथ करवाई। हो सकता है जब वो संसार में जाता हो, दोस्तों के पास जाता हो, उसे रिजेक्शंस मिलती हों, उसका माहौल परमेश्वर ने ऐसा क्रिएट कर दिया कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो हटने से अच्छा कि जब आपको रिजेक्शंस मिलें,
खुदा की ओर बढ़ें, परमेश्वर की ओर जाएं, परमेश्वर के प्लान को समझें, उसकी योजना को समझें। उसने आपको क्यों बुलाया है, क्यों आपको उसने अपने पास बुलाया है। जो जैसा बर्तन वो आपको बनाना चाहता है उसे मौका दें, समर्पित कर दें। आदम, बाइबल कहती, जब गहरी नींद में गया तो उसने औरत को उसके अंदर से निकाला। अगर आदम गहरी नींद में आया तो पूछता, हो प्रभु ये क्या कर रहे हैं, ये हड्डी क्यों निकाली, ये मांस क्यों भर रहे हैं। तो सो मैनी डिस्ट्रैक्ट। परमेश्वर ने कहा ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, जब इसकी लाइफ का मैं बेस्ट इसे दे रहा हूं। तो आपकी लाइफ का बेस्ट परमेश्वर आपके अंदर से निकाल के आपको तब दे पाता है व्हेन यू आर डीप स्लीप, जब आप पूरी तरह से समर्पण में हैं, जब आप पूरी तरह से प्रभु पे भरोसा रखते हैं। अपना सब कुछ आप परमेश्वर को आपने दे दिया है। हालेलुया। जब आप इस बात को समझ जाएंगे, फिर आप ये भी बात समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए, एक बड़ा काम करने के लिए चुना है। एक ऐसा बर्तन जो स्वामी के पानी पीने के काम आएगा, उसने चुना है। तो आपको फिर बने रहना है और सिस्टम में अड़े रहना है और परमेश्वर की आत्मा की बात को सुनना है। हालेलुया। एक परिवार मुझसे मिलने के लिए आया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर जाहिर करता है, और जब वो जाहिर करता है तो लोग कुछ और ही बोलते हैं, ये वही है जी, ये मैं गाने लिख रहा हूँ जी, मैं फलाना ये कर रहा हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताता है। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। कैसे शैतान आपकी लाइफ में देखो काम करता है। वो अगर आप विश्वासी हैं तो एकदम से आपको मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम है आप नहीं करेंगे। पहले वो आपको संडे चर्च से हटाएगा। ओ कलाम ही सुनना, आप घर बैठ के कलाम सुन लेना, प्रभु दी वचन ही सुनना। पहले वो चर्च से हटाता है आपको, संगति से हटाता है वो आपको। फिर आप टाइप चर्च में देने के बजाय डायरेक्ट हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। और ऐसी बहुत सी कुरीतियां हैं जो एक विश्वासी की लाइफ में जब एंटर होती हैं, और धीरे धीरे शैतान उनको कहीं का कहीं ले जाता है। और एंड में आप उनको क्या देखते हैं कि उस विश्वास और डॉक्ट्रिन से वो हट चुके हैं, शराब पीना शुरू कर चुके हैं, ऑल बैड स्टफ वो कर रहे हैं। क्यों? शैतान ने धीरे धीरे उनकी लाइफ में काम किया। ऑनलाइन चर्च किन लोगों के लिए है? ऑनलाइन चर्च है जो हॉस्पिटलाइज्ड, आज हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सुनो, आज फौजी हैं, कहीं ग्लेशियर पे ड्यूटी लगी है, वहां पे सुन रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर है, संडे सरकार ने कोई खास काम दे दिया, वो ऑनलाइन सुन रहा है। डिलीवरी होने वाली है, वुमेन हॉस्पिटल में है, वहां वो सुन रही है। आलसियों के लिए ऑनलाइन सर्विस नहीं है। क्या आप सोचे मैं घर बैठ के सुन लूंगा? दिस इज ए सिन। ये एक आलस है, और आलस 7 पापों का एक पाप है। इसके बारे में मैं किसी दिन बात करूंगा। आपको समझना है कि आप जब परमेश्वर में आते हैं, आपकी प्रिपरेशन आसान नहीं है, आप वो आम नहीं है। आपको प्रभु के घर के साथ जुड़े रहना है, आपको प्रेयर करनी है, टाइट देना है, आपको फास्टिंग करनी है, आपको परमेश्वर की प्लानिंग्स पे भरोसा रखना है, आपको अपने अगुओं की बातों को सुनना है, उन्हें फॉलो करना है। ये चीज़ें हैं, इन्हें रिवाइज करें, अपनी लाइफ को समर्पित करें। प्रभु जो भी तू कर रहा है, मैं तेरी विल के आगे, तेरी इच्छा के आगे समर्पण करता हूँ, ताकि कल से जब आप इस टीचिंग को सुने, आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करे, आप तैयार हों पूरी रीति के साथ, और आपको समझ हो कि मेरी लाइफ में, क्योंकि अगर आपका मन सेटल्ड नहीं है, और इस जो आज मैं आपको दे रहा हूँ ये आपकी स्पिरिट को सेटल कर देगा, और जब ये सेटल कर देगा तो फिर जैसे बोलते हैं ना कि एक खाने वाली चीज़ को पहले सेटल कर देते हैं, फिर फ्रीजर में रखते हैं कि सेटल कर लो, पहले इसको सेट कर लो। उसी तरह से मैंने आपको सेट किया है स्पिरिट में कि परमेश्वर आपके साथ हैं, और वो तैयार है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। आपको भी तैयार रहना है और एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ अलग है। और ये क्यों है? क्योंकि आपके रिजल्ट भी बहुत अलग हैं। आप स्पिरिचुअल किंगडम में रूहों को बचाने के लिए एक हेवनली प्लान के नीचे आए हैं। आप दुनिया के हिसाब से नहीं हैं। इस प्लान में वो आपको सुरक्षा भी देगा और वो आपको ब्लेस भी करेगा।
आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है खुदावंद का आत्मा आपके साथ है। कल के लिए कल 20 मिनट हम वर्शिप को सुनेंगे। 20 मिनट के बाद टीचिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। खुदावंद तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे। जितने लोग आज पहली बार जुड़े हैं वो अपने हाथों को उठाएं और सब लोग उनके साथ ये प्रार्थना करेंगे उनका साथ देने के लिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो बोले, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ करें, अपने लहू से धोएं, अपनी संतान होने का अधिकार दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस संडे और थर्सडे स्पेशल प्रभु भोज होगा। टू मच। और अभी तो सिर्फ खामरा चर्च की मैं बात कर रहा हूँ, 100 ब्रांचेस में से टेस्टिमनीज आ रही थी और अभी तो मोर देन 100 हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये वचन अगर आप सुनते रहेंगे आप प्रभु में सेटल रहेंगे। जितने लोग पहली बार आज जुड़े हैं, जिस तरह एक बच्चे का स्कूल कॉलेज जाना ज़रूरी है, चाहे वो जितना मर्जी अमीर गरीब कोई भी क्यों ना हो, उसी तरह नया जन्म पाने के बाद चर्च में, जीवित चर्च में जाना ज़रूरी है। चर्चिज़ के एड्रेस आप आएंगे, ये हेड चर्च का एड्रेस है और इसके बाद दूसरी चर्चिज़ के ब्रांचेस के एड्रेस हैं पंजाब में, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में, इंडिया की, पंजाब में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया की हर ऑलमोस्ट मैनी स्टेट्स में, और फॉरेन में मोस्टली सभी बड़ी कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं। आप उन चर्चेस में जाएं और शामिल हों परमेश्वर की ग्रेस में। और मेरा बिलीव है ये संडे जब आप डिलीवरेंस को अपनी आंखों के सामने होते देखेंगे, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपसे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन।